मेरे दूसरे हाथ में ये अभी नया जो कानून बना है भारत में, भारतीय न्याय संहिता। अंतर क्या है समझिए। पहली बात तो आप में पतला दिख रहा होगा और ये मोटा दिख रहा होगा। आप बताइए क्राइम कहां ज्यादा है, भारत में कि अमेरिका में? तो किताब किसकी मोटी होनी चाहिए? जोर से बोलिए जरा। भारत। अरे अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, तो किताब किसकी मोटी होनी चाहिए? भारत। अमेरिका में क्राइम कम है, भारत में ज्यादा है, तो कानून किसका कठोर होना चाहिए? भारत का। हमारे इसमें मर्डर की एक धारा है, मतलब हमारे पूर्वांचल में कहावत है, सब धान 22 पसेरी। सुना है? सुनी सुना? राजस्थान में कहावत नहीं है, यूपी में है। मतलब कैसा भी मर्डर कर दो, रोड रेज में मर्डर कर दो, गला दबा के मार दो, एक घूसा मार दो, 2 गोली मार दो, गला रेत रेत के मारो, 35 टुकड़े करके मारो, 50 टुकड़े करके मारो, जैसे भी मारो, धारा एक क्या है? मर्डर। अमेरिका में मर्डर की 10 धाराएं हैं। किलिंग अलग है, मर्डर अलग है, बुचरिंग अलग है, मैनस्लॉटर अलग है, हेट क्राइम अलग है, जेनोसाइड अलग है। तो पहले जो मर्डर हुआ वो किस कैटेगरी का मर्डर हुआ वो पहले डिफाइन है, यानी जज चाह के भी किसी को कम सजा नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग धारा है। यहां तो एक ही धारा है, इसलिए जज की मर्जी। सामने वाला बढ़िया वकील आ गया, कोई पूर्व कानून मंत्री आ गया, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री आ गया, भूतपूर्व वित्त मंत्री आ गया, ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में वकालत को करते, वैसे आ गया तो सजा थोड़ी कम कर दिया, कोई ढीला ढाला आया तो बढ़ा दिया। अमेरिका में आप जज चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अलग अलग धारा। भारत में कन्हैयालाल का मर्डर हुआ है, उसके हत्यारे को ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए की पेनाल्टी होगी मैक्सिमम, और आजीवन कारावास होगा। आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। उस कन्हैयालाल की हत्या अगर अमेरिका में हुई होती तो वो केस फिट बैठता जेनोसाइड में, क्योंकि हेट क्राइम हुआ था ना, मजहब के आधार पर मारा था ना, जेनोसाइड किया था। उसमें $10 लाख तो जुर्माना है, भारत के हिसाब से 8 करोड़ रुपए। चैप्टर नंबर 50 जेनोसाइड इसमें है। अगर 3 लोगों ने मारा तो तीनों लोगों पे पहले $10 लाख जुर्माना, यानी 8 करोड़ का जुर्माना, और सरकार वो 24 करोड़ रुपए उससे वसूल के कन्हैयालाल के परिवार को दे देगी, और अंतिम सांस तक आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक जेल। इसलिए आपको अमेरिका में कभी कन्हैयालाल जैसा मर्डर नहीं मिलेगा, कभी आपको कमलेश तिवारी जैसा मर्डर नहीं मिलेगा, कभी सरतन से जुदा करना, क्योंकि वो आजीवन कारावास जो देते हैं, ऐसी पेनाल्टी रखना है कि पूरे खानदान की प्रॉपर्टी बिक जाए तब भी ना पूरी हो। ऐसा कानून भारत में होना चाहिए कि नहीं? हमारे एक मित्र बैठे हैं, ऋषि बागड़ी जी बैठे हैं, ट्विटर पे बहुत अच्छा लिखते रहते हैं, मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूं। ऐसी बातें उठाइए ऋषि जी। ऋषि बागड़ी जी आपके क्लब के मेंबर हैं, हमारे मित्र भी हैं। अब ये बताइए,